मुक्ति मोर्चा के सबसे सीनियर नेता हैं वो, सबसे वरिष्ठ नेता हैं वो, और उनके जूनियर लोग डिसीजन ले रहे हैं। नेता नेताओं का बैठक होता है, नेता दल का बैठक होता है, नेता दल का बैठक मुख्यमंत्री के कहने पर जो है कहीं ना कहीं होता है। लेकिन यहाँ पर उनके जो जूनियर विधायक हैं, जूनियर जो नेता हैं, वो नेता दल का विधायक बैठक बुला रहे हैं, और उस बैठक में जो है इनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि हमको अपमानित किया गया है, अगर ऐसा ही कुछ था तो हमें बता दिया गया होता। तो जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत भैया का जो निर्देश होता है, तमाम जो नेता है, चाहे छोटे हो बड़े, उनके निर्देश अनुसार काम करते हैं। चंपैदा सही बात आपने कहा, बड़ा लीडर है, बड़े लीडर है, गिनती में भी आते हैं। झामुमो में झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक अलग उनकी पहचान है। वो अगर ये चीज़ सोचते हैं कि उनको उनकी इज्जत से खेला गया, उनको बेइज्जत किया गया, तो ये सोच उनका गलत है। हमारे जो मुखिया है वो हेमंत भैया है। आप भी इस चीज़ को मानते हैं, और हर आप जहाँ भी आप प्रोग्राम हुआ, मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद आपने उनका नाम लिया, उन्हीं के काम को आप उजागर किए। हर जगह बोले कि हेमंत बाबू का काम को मैं ये कर रहा, हेमंत बाबू ये काम छोड़ के गए, मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। जब हेमंत भैया आ गए और वो जब अपनी कुर्सी को वापस लिए तो आपको तकलीफ हो गया। बीते कुछ महीनों पहले हमारी भाभी सीता सोरेन जी ने भी जिस तरह बीजेपी को ज्वाइन किया था, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जिस तरह उन्होंने चुनाव लगा लोकसभा में, और उनका आज अस्तित्व का पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है। तो ऐसा ना हो कि आने वाले दिन में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे चंपैदा को भी लोग भूल जाए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस वक्त देश सहित झारखंड की राजनीति के चर्चा बने हुए हैं। चर्चा का विषय इसलिए बने हुए हैं क्योंकि चंपई सोरेन ने कल यानी कि 18 अगस्त 2024 को अपने एक्स पर जिस तरह से पोस्ट लिखा, भावनात्मक पोस्ट लिखा, और उन्होंने अपनी दर्द, अपनी पीड़ा को कहीं ना कहीं वहां पर सामने लेकर के आने का काम किया। इससे कई अटकलें लगाई जाने लगी और कई बातें जो है मीडिया के ओर से राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं गूंजने लगा, और यह बातें कही जाने लगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो पिछले कई महीनों से जो है कहीं ना कहीं खफा चल रहे थे। लेकिन अब दिल की बात जो है वह जुबा तक उनकी आ चुकी है। अब ऐसे में दूसरी बातें कही जा रही है कि वह भारतीय जनता पार्टी का जो है दामन थामेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फरीद खान है, झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला के जिला अध्यक्ष हैं। फरीद जी, आपके आपके पार्टी के कद्दावर नेता, झारखंड में टाइगर के तौर पर जाने जाने वाले, खास करके कोल्हान के इलाके में चंपई सोरेन, जो पार्टी से अलग थलग चल रहे हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाकर के एक्स पर वो पोस्ट लिखते हैं और अपनी दर्द को वहां पर बयां करते हैं। किस तरह से देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल को नमस्कार करता हूँ कि आपने मुझे याद किया। जैसे आपने पूछा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का जो दिल में क्या था, दर्द भरे अपने जो बयान किया है वो दिल्ली जाके, ये पोस्ट में जो उन्होंने अपने बातों को लिखा है, तमाम लोग पढ़े हैं। हम लोग भी मीडिया के माध्यम से जाने और उसको पढ़े हैं। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, चंपैदा नो डाउट बड़े लीडर हैं, जेएमएम के बड़े लीडर में गिनती में आते हैं। हमारे माननीय गुरुजी के समय से आंदोलनकारी भी रहे हैं, झारखंड को अलग करने में उनका साथ भी दिया है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने देखा होगा बीते कुछ महीनों पहले हमारी भाभी सीता सोरेन जी ने भी जिस तरह बीजेपी को ज्वाइन किया था, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जिस तरह उन्होंने चुनाव लगा लोकसभा में, और उनका आज अस्तित्व का पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है। तो ऐसा ना हो कि आने वाले दिन में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे चंपैदा को भी लोग भूल जाए। ऐसा कोई काम ना करना चाहिए जिससे उनके चरित्र पे दाग लगे, उनके कैरियर, जो पॉलिटिकल कैरियर में दाग लगे। उनको सोचना चाहिए था कि जिस तरह से आपने गुरुजी का साथ दिया है, हेमंत भैया का साथ दिया है, हेमंत भैया हमेशा उनके लिए चाचा, हमारे चाचा है, हमारे बड़े बुजुर्ग है, हमारे लीडर है, ये सोच के उन्हें सत्ता पे दिया था, और जो सीएम का कुर्सी उनको देके गए थे। तो ये जो उजागर कर रहे हैं कि मुझे बहुत तकलीफ है, तो किस बात की तकलीफ? अरे आपको अगर कोई चेयर दिया है, कुर्सी दिया है, अगर आप 5 महीने उसको संभाले हैं, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जेएमएम आपका शुक्रगुजार है।
हेमंत भैया जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है वो आपके शुक्रगुजार है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए आपको दे दिए। अरे वो उसके लायक है। हमारे जो नेता है, हमारे जो मुखिया है वो हेमंत भैया है। आप भी इस चीज को मानते हैं और हर आप जहां भी आप प्रोग्राम हुआ, मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद आपने उनका नाम लिया, उन्हीं के काम को आप उजागर किए। हर जगह बोले कि हेमंत बाबू का काम को मैं ये कर रहा, हेमंत बाबू ये काम छोड़ के गए, मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। जब हेमंत भैया आ गए और वो जब अपनी कुर्सी को वापस लिए तो आपको तकलीफ हो गया। अरे भैया, इसमें तकलीफ होने की कोई बात नहीं। आपने कहा मैं किसान का बेटा हूँ, मैं गरीब से आता हूँ, गरीब। अरे ऐसा गरीब ऊपर वाला सबको बना है, जिसका 750 डंपर चलता है, पूरा माइंस आपके हाथ में है, सब जानते हैं। और ऐसा गरीब जो अपने विचार का आप दे रहे हैं कि हम गरीब है और किसान के बेटा है, तो ऐसा नहीं है। दुनिया सब जानती है, लोग जानते हैं। आपको अगर जिस सीट के लिए आपको तकलीफ हो रहा है वो सीट आपका कभी नहीं था, वो सीट हेमंत भैया का था और हेमंत भैया लिए थे। इसमें आपको तकलीफ होने की कोई बात नहीं है। और अगर आप जा रहे हैं, कहीं भी जाइए, स्वतंत्र है आप, मना नहीं है। राजनीति एक ऐसा पड़ाव है कि इसमें किसी को रोक टोक नहीं है। लेकिन जिस एज में आप है, जिस वक्त आप पार्टी को और हेमंत भैया को या गुरु जी को छोड़ के जा रहे हैं, तो ये आपके लिए भी सोचने वाली बात होगी और पार्टी भी इसके बारे में जरूर सोचेगी। पार्टी में उनको उपेक्षित किया गया, मुख्यमंत्री पद से उनको हटा दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे सीनियर नेता हैं वो, सबसे वरिष्ठ नेता हैं वो, उनके जूनियर लोग डिसीजन ले रहे हैं। नेता नेताओं का बैठक होता है, नेता दल का बैठक होता है। नेता दल का बैठक मुख्यमंत्री के कहने पर जो है कहीं ना कहीं होता है, लेकिन यहाँ पर उनके जो जूनियर विधायक हैं, जूनियर जो नेता हैं, वो नेता दल का विधायक बैठक बुला रहे हैं और उस बैठक में जो है इनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि हमको अपमानित किया गया है, अगर ऐसा ही कुछ था तो हमें बता दिया गया होता पहले। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत भैया का जो निर्देश होता है, तमाम जो नेता है, चाहे छोटे हो बड़े, उनके निर्देश अनुसार काम करते हैं। चंपैदा, सही बात आपने कहा, बड़ा लीडर है, बड़े लीडर है, गिनती में भी आते हैं। झामुमो में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक अलग उनकी पहचान है। वो अगर ये चीज सोचते हैं कि उनको उनके इज्जत से खेला गया, उनको बेइज्जत किया गया, तो ये सोच उनका गलत है। ये कभी सोच नहीं था। ऐसे पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी ये सोच नहीं रखती है कि अपने वो छोटे से लेके बड़े से लेके छोटे लीडर को सम्मान देने का काम करती है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे चंपाइदा जो है उनको कभी अपमानित किया जाए, क्योंकि हमेशा हमारे हेमंत भैया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, अपने फादर के बाद, अब गुरु जी के बाद अगर किसी को बहुत ज्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट देते हैं तो चंपैदा है। तो क्या हेमंत सोरेन को कमजोर करने की एक विपक्षी पार्टियों का एक चाल है, चंपई सोरेन को तोड़ करके अपने पाले में ले जाने की? देखिए, बीजेपी का हमेशा से एक मुद्दा है, पैसा फेंको और तमाशा देखो। ये चीज हमेशा वो लोग कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हो ना हो, चंपाइदा को भी काफी पैसे की जरूरत है। जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं गरीब हूं, शायद हो सकता है कि पैसा का लालच उनको भी दिया होगा, मोटी रकम उनको भी दिया जा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं पैसा का खेल ऐसा है कि पैसा दे के अच्छे को नियत बिगड़ जाता। तो अगर चंपाइदा का नियत बिगड़ा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं या फिर तीसरा मोर्चा वो बना लेते हैं, तो इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या कुछ नुकसान होगा? हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत तौर पर क्या नुकसान? कुछ नहीं होगा। जेएमएम किसी के जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा, हमारे गुरु जी की जो पार्टी है, हमारे हेमंत भैया के, जो किसी तरह कोई नुकसान नहीं होगा। हमारी भाभी सीता भाभी को जो चले गए तो क्या फर्क पड़ा? परिवार के सदस्य थी, वो चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गए हैं, मैं आपको बता दूं निरंजन जी, आने वाला दिन में फिर ये वापस करेंगे। हम लोग को ये पूरा पता है कि जिस तरह ये जा रहे हैं उस तरह से आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेएमएम में ऐसे कैसे बड़े नेता गए हैं, वापस भी आए हैं, और आने वाला दिन में स्पष्ट हो जाएगा कि चंपाइदा का जो इरादा है वो बीजेपी में जाए कि अपनी पार्टी बनाए, वो उनका स्वतंत्र है, वो कुछ भी करे, इसमें कहीं रोकते नहीं। जेएमएम कभी नहीं रोकेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी के बहकावे में आने वाला नहीं, किसी के बात को सुनने वाले। आप जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरीके से, और हेमंत भैया माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से 5 महीना बीजेपी वालों ने उन्हें जेल में बेगुनाह होने के बावजूद रखा, उसके आने के बाद जिस तरह उन्होंने काम की रफ्तार को बढ़ाया है, आपने देखा होगा। जो मैया योजना का जो किया है, ये बड़ी उपलब्धि एक है। अभी आपको होमगार्ड के जो नौजवानों को जो उन लोगों ने
उन्होंने पैसा दिया, जो नौकरी में जो बढ़ोतरी की है कि किस तरह उनको पेमेंट किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, उनके इनकम में बढ़ाया जाएगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस चीज का तकलीफ तो बीजेपी को है, आपके शिवराज जी चौहान को है, बाबूलाल मरांडी को है, आपके जो आसाम के मुख्यमंत्री है, जो राजनीति क्या करेंगे, वो हिंदू मुस्लिम खड़ी करने आए हैं, जो कर रहे हैं। लेकिन झारखंड के लोग, झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, तमाम लोग जानते हैं, हिंदू मुस्लिम भी समझते हैं कि इनकी राजनीति गंदी राजनीति है। लाख गलत कर ले, गलत उन लोगों की मानसिकता है। इस मानसिकता को लेकर चल के आप आगे आने वाले विधानसभा में आपका कोई नहीं होगा। लोग समझदार हो गए हैं, चाहे वो कोई किसी जाति धर्म से आते, लोग समझ गए हैं कि किसको लाने से झारखंड की तरक्की होगी और झारखंड बुलंदी पे पहुंचेगी। चंपई सोरेन के ट्विटर में जो उन्होंने जो बातें लिखी है, उसके बाद क्या पार्टी में किसी तरीके की बातचीत हुई, किसी कोई बैठक वगैरह हुआ कि आखिर चंपई सोरेन को मनाना चाहिए, चंपई सोरेन क्यों नाराज हैं, या जानना समझना चाहिए? देखिए, ये बात मैं आपको बोल दूं निरंजन जी, ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ही डिसीजन होगा कि उनको मनाया जाए कि नहीं मनाया जाए। ना उनको निकाला गया पार्टी से, ना पार्टी से उनको हटाया गया। वो अपने मर्जी से हर चीज में जो लिखे हैं, या आप देखे होंगे कि खासतौर में उनके जो कोल्हान में उनका जो घर है, जो ऑफिस है, वहां से झंडा, बैनर, वहां सब चीज हटाया गया। ये तो साफ स्पष्ट होता है कि उनके दिमाग में, उनके मन में, उनके विचार जो चल रहा है, किस चीज का चल रहा है, कौन उनको बहला रहा है, फुसला रहा है। बच्चे है नहीं, समझदार है, बड़े लीडर है। उनको खुद समझना चाहिए कि किस तरफ मेरा हम जाएंगे और किस तरफ मुझे रहना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि ये अफवाह है, अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं जहाँ है वहीं रहूंगा, तो ये तो उनका कहना है। लेकिन जिस तरह से वो झंडा, बैनर, पोस्टर हटा दिए, इससे कुछ तो लोगों में भी समझदारी है, लोग समझ रहे हैं। आपके माध्यम से ही पता चल रहा है, लोग मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि उनका विचार क्या है और किस तरफ जाना चाहते हैं। तो क्या सत्ता के लालची हैं वो? कुर्सी कुर्सी के क्या लालची हैं चंपई सोरेन, जिसके कारण जो है वो पार्टी से अलग थलग चल रहे हैं? जी जी, इस तो साफ एक तो छवि है कि आपको मुख्यमंत्री 5 महीने का जो मुख्यमंत्री मिला था, चेयर मिला था, आपको इससे लगा, इससे पहले आप मंत्री थे, कभी आपने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इतने लंबे समय से आप राजनीति कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में है, कभी आपने ऐसा बयान नहीं दिया। 5 महीने की कुर्सी जो आपको सीएम की मिली, इससे तो साफ जाहिर होता है कि आपके मन में लालच आ गया है कि मैं कहीं यहाँ से मुझे सीएम से हटा दिया गया और मुझे फिर सीएम बनना है, तो मैं कहीं और जाकर अपने चेहरा को उजागर करूं और वहां से सीएम का चेहरा बनूं, और मैं झारखंड का नया मुख्यमंत्री बनने का सपना वो देख रहे हैं। गीता कोड़ा, सीता सोरेन जब भाजपा में गई, लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, तो पूरे राज्यवासियों ने देखा कि लोकसभा के चुनाव के बाद क्या कुछ परिणाम आए। अगर चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके जाते हैं, अगर यहाँ से वो चले जाते हैं, तो आप लोग उनका राजनीतिक भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि राज्य के एक बड़े नेता हैं, झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी रहे हैं? देखिए, जिस तरह मधु कौड़ा हुआ, आपका गीता कौड़ा हुआ, जिस तरह उन लोग का हाल हुआ है, आ बैल मुझे मार वाला काम, ये काम खुद ही चंपाइदा कर रहे हैं। कैरियर वो खुद ही अंधकार में अपने आप को ले जा रहे हैं। हमारे माननीय गुरुजी उन्हें कोल्हान का टाइगर बोलते थे। अगर टाइगर को आज़ादी दिया गया था पूरा झारखंड में घूमने का, अब वो खुद पिंजड़े में जाना चाह रहे, जिसे कोई नहीं रोक सकता। उनको खुद लगता कि मैं पिंजड़े में रह के बंद कर गया, वहां से मैं दहाड़ूंगा तो मेरी बात को लोग सुनेंगे, ये उनकी गलतफहमी है। भाजपा कह रही है कि चंपई सोरेन अपमान योजना जो है वह हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार चला रही है। भाजपा की जो पार्टी है, जो लोग है, जो नेता है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हेमंत भैया, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत भैया जिस तरह से काम कर रहे हैं, बीजेपी बैकफुट में आ गई है। जो जो योजना वो निकाले हैं, उनको ये समझ में आ गया है कि लोकसभा में तो ये 5 सीट लेके 2 सीट से 5 सीट में आ गए हैं। विधानसभा में ऐसा ना हो कि 81 के 81 सीट जेएमएम अपने नाम में करे, गठबंधन अपने नाम में करे और बीजेपी का वजूद खत्म हो जाए। ये सब जो जितना भी है षड्यंत्र के तौर पर अभी हमारे चंपई सोरेन को बहलाने का काम किया। इससे पहले सीता सोरेन को किया गया था, गीता कोड़ा को ले गया गया। इस तरह का वो लोग चाल चलते रहते, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। उनके मंसूबे बहुत खराब है, उनका सोच गंदा है। ये सोच लेके वो ऐसे राजनीति, घटिया राजनीति करते हैं बीजेपी वाले, जो आने वाले दिन में, आने वाली विधानसभा में इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी झारखंड की जनता देगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा देगी।
चंपई सोरेन को लेकर के आप लोगों के भीतर अभी क्या कुछ चल रहा है? जिस तरह से बातें 24 घंटे से झारखंड की राजनीतिक गलियारियों में, देश की राजनीतिक गलियारों में चल रही है, आप लोगों को लग रहा है कि जो व्यक्ति, जो शख्स झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्माण में अपना खून पसीना लगा दिया हो, एक लंबा संघर्ष किया हो, लंबा वक्त दिया हो, वह व्यक्ति इतनी आसानी से पार्टी को छोड़ करके चला जाएगा? आप लोग को क्या लग रहा है? क्या वो किसी के बहकावे में आ जाएंगे, पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे? आप लोग क्या कुछ कहेंगे? जी, यही तो अफसोस की बात है कि झारखंड को अलग करने में माननीय गुरुजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले आज एक ऐसे नेता, ऐसे लीडर किसी के बहकाव में आके झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे परिवार को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाने का सोच, ये तो एक अपने में बहुत अजीब बात लगता है। सोच के ताज्जुब लगता है कि लोग इतने लंबे समय, इतने बड़े लीडर इतने लंबे समय से काम करके कोल्हान में एक अपनी पहचान को बना के, झारखंड में एक अपनी पहचान बनाए हुए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक पहचान उन्होंने दिया है। उसके बाद ये सोच उनका हो गया, अचानक ऐसा क्या हो गया कि 5 महीना आपको सीएम का पोस्ट मिला, चेयर मिला, उससे आप मिलने के बाद अगर जिसका हक बनता है, जो इस लायक है, जो आपको चेयर दिया, अगर आके आपसे वो वापस ले लिए, तो आपको इसकी क्या चीज़ तकलीफ हो गई कि आप तुरंत इसको अपने आप को आप ऐसा कर लिए कि आप अपने आप को झारखंड के हर एक प्रोग्राम से अलग कर लिए, और आपने लिखा कि मुझे पूछा नहीं जा रहा, मुझे बुलाया नहीं जा रहा, मेरे से जूनियर नेता लोग से पूछा जा रहा। तो ये उनकी गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत भैया हमेशा उनके साथ है, आज भी खड़े हैं। ये सोच उनकी है कि वो कहाँ जाए, ये गलत सोच लेकर अगर गलत जगह जाएंगे तो इनका परिणाम उनको भोगना होगा। तो चंपई सोरेन अगर ऐसी कोई गलती करते हैं और पार्टी को छोड़ करके जाते हैं तो ठीक वैसे ही परिणाम भुगतना पड़ेगा, जैसे लोकसभा के चुनाव में गीता कोड़ा और सीता कोड़ा को झारखंड में भुगतना पड़ा, और आज स्थिति झारखंड राज्य के लोगों के सामने है। तो लगातार चंपई सोरेन से संबंधित अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।